बदलते भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में यानी अगले 1 से 2 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहाँ होगी बारिश, कहाँ चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति के बारे में भी बताएंगे। लेकिन शुरुआत 5 बड़ी खबरों के साथ हम करते हैं। 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले जिक्र हम करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में, जिसके बारे में आपको बता दें कि कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं उत्तराखंड पर नजर डालें तो कुछ हिस्सों में यहाँ पर भी जोरदार बारिश की उम्मीद है, यानी उत्तराखंड में भी काफी ज्यादा बारिश हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है। तो फिलहाल ज्यादातर जो जगह है वहां से ज्यादा बारिश, मूसलाधार बारिश की खबर आ रही है, जिसमें गुजरात की अगर हम बात करें तो तटीय इलाकों में यहाँ पर काफी तेज हवाएं चल सकते हैं। अगली खबर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है, जहां पर तटीय इलाकों में हालात प्रतिकूल रहेंगे और इसको लेकर मछुआरों को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं मौसम अलर्ट की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि किस किस तरह के अलर्ट जारी किए गए हैं मौसम विभाग की तरफ से, कहां नजर बनाए रखने की आवश्यकता है, कहां सावधान रहें। तो फिलहाल आप ये पूरा मैप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो क्षेत्र यहाँ पर आप हरे रंग में देख रहे हैं उनको लेकर फिलहाल कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन जो क्षेत्र नारंगी रंग में है वहां पर सावधान रहने की आवश्यकता है। पीले रंग में जो क्षेत्र देख रहे हैं वहां पर नजर बनाए रखें। तो सबसे पहले आपको हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में बताते हैं, जहां को लेकर अलर्ट है। एक तरीके से सावधान रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर काफी तेज बारिश हो सकती है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। इसी तरह की स्थिति पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी रहेगी, जहां पर गरज चमक के साथ कहीं कहीं बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा अगर हम पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो इन सभी क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं और अन्य पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्यों में भी बारिश हो सकती है। आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान के, जिसमें हम विस्तार से आपको बारिश के बारे में बताते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जहां पर बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख से शुरुआत करते हैं, जहां पर कई जगहों पर बरसात हो सकती है। लेकिन वही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो अधिकतर जगहों पर बारिश यहां पर होने की संभावना है और यहां पर कुछ क्षेत्रों में भारी से भारी बारिश भी हो सकती है। नजर डालते हैं अब पंजाब पर, तो पंजाब में कई जगह बरसात होने की संभावना है। हरियाणा, दिल्ली और पूरे उत्तर प्रदेश पर नजर डालें तो अनेक जगहों पर यहां पर भी बारिश हो सकती है अगले 24 से 48 घंटों में। पूर्वोत्तर की ओर रुख करते हैं, जिसमें हम अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ आपको जानकारी दे दें कि यहाँ पर अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी हालात रहेंगे। बिहार में हालांकि कई जगह बारिश होने की संभावना है। झारखंड, उड़ीसा, गांगेय, पश्चिम बंगाल में अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। दक्षिण की ओर रुख करते हैं, शुरुआत करते हैं केरल के साथ, जहां आप देख सकते हैं अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु की बात करें और इसके साथ ही रायलसीमा में भी आप देख सकते हैं कहीं कहीं बारिश हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि अधिकतर जगहों पर यहाँ पर बारिश हो सकती है और तटीय आंध्र प्रदेश में भी आप देख सकते हैं कि कई जगह बारिश होने की संभावना। पूरे मध्य भारत में अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। इसमें आप देख सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ में ज्यादातर स्थान आप देख रहे हैं जहां पर अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। कोंकण, गोवा में भी अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना और काफी ज्यादा बारिश भी हो सकती है। वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहां भी अनेक जगहों पर बारिश होने की संभावना है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज कैसा रहा उसके बारे में आइए जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख के साथ। तो आप देख सकते हैं गरज चमक के साथ यहाँ पर तेज हवाएं चली हैं, बौछारें भी पड़ी हैं। वहीं अगर थोड़ा नीचे आए, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है और कहीं कहीं काफी ज्यादा बारिश भी हुई है। अभी भी हम आपको बता दें कि अगले 24 घंटों में भी यहाँ को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इसी तरीके से अगर हम पूर्वोत्तर की ओर रुख करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, सभी जगहों पर पिछले 24 घंटों में भी बारिश दर्ज की गई है। वहीं बिहार, झारखंड, ओडिशा की बात करें तो गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी यहाँ पर दर्ज की गई हैं और बिजली की कड़क के साथ बौछारें भी पड़ी हैं। दक्षिण की ओर रुख करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं तटीय आंध्र प्रदेश के बारे में, जहाँ पर पिछले 24 घंटों में बारिश कहीं कहीं दर्ज की गई है। रायलसीमा में भी ऐसे हालात रहे। भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक में भी ऐसे हालात दर्ज किए गए। साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी इसी तरह की स्थिति रही है। मध्य भारत में आप देख सकते हैं, पूरे मध्य भारत में यहाँ पर अगर हम पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ की बात करें तो यहाँ पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली हैं। लगातार ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। वहीं मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ
पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है कुछ क्षेत्रों में। गुजरात में भी गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं चली है और अगले 24 घंटों में भी यहाँ पर तेज़ हवाएं चलने का अलर्ट है। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जड़ों में हो जान बढ़ेगी उपज बढ़ेगा मान। का माइकोर एक ऐसा उत्पाद जो पोषक तत्वों की अवशोषण क्षमता को बढ़ाए एवं जड़ों को मजबूत बनाए। माइकोर, जब जड़ों में हो जान बढ़ेगी उपज बढ़ेगा मान। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में अब हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी देश में कौन कौन से क्षेत्र थे जहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से या तो ऊपर गया या फिर नीचे लुढ़का। आइए तापमान के हाल में हम सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं गांगे पश्चिम बंगाल और झारखंड के बारे में, जहां आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहा, यानी इन क्षेत्रों में तापमान ऊपर चढ़ा है। पारा यहाँ पर ज्यादा दर्ज किया गया। आमतौर पर जो तापमान रहता है उससे सामान्य से ज्यादा रहा है। दक्षिण में अगर हम केरल से शुरुआत करें तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी तापमान सामान्य से ज्यादा रहा है। रायलसीमा, भेते, उत्तर कर्नाटक भी इसमें शामिल है। इन सभी क्षेत्रों में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। वहीं अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो वहां भी ऐसी ही स्थिति रही है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तमिलनाडु में भी तापमान सामान्य से ज्यादा रहा है, सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। आइए अब आपको जानकारी देते हैं कि ओडिशा और साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश की स्थिति क्या रही। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तापमान में यहाँ गिरावट दर्ज की गई है। तापमान सामान्य से नीचे रहा है और 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के रेंज में ये तापमान में कमी दर्ज की गई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इसके साथ ही अगर हम दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो इन सभी क्षेत्रों में साफ तौर पर बारिश का प्रभाव देख रहे हैं आप। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है, यानी तापमान में यहाँ पर कमी दर्ज की गई है। और सबसे अधिक तापमान आप देख सकते हैं तिरुपति में यहाँ पर 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश से हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो न्यूनतम तापमान में हालांकि इन क्षेत्रों में आप देख रहे हैं कि बढ़त दर्ज की गई है। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये इजाफा यहाँ पर न्यूनतम तापमान में दर्ज किया गया है। सामान्य से ये इतना ऊपर रहा। दक्षिण में अगर हम बात करें तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, रायलसीमा और भेते उत्तर कर्नाटक की, तो यहाँ भी तापमान में आप देख रहे हैं 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में इजाफा रहा है। यहाँ तापमान सामान्य से इस रेंज के बीच में ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे आपको बताते हैं गांगे पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थिति क्या रही। तो हालांकि यहाँ पर तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान माफ कीजिएगा 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। और सबसे कम तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पूर्वी मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 19.4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, यानी सबसे कम तापमान जो रहा है। और ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, कहां कहां सामान्य से ऊपर रहा, कहां नीचे लुढ़का। लेकिन देश के अन्य हिस्सों में तापमान की स्थिति क्या रही, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान कितना दर्ज किया गया, आइए देखते हैं।
ये था पूरे देश में तापमान का हाल। इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। छोटा सा ब्रेक। अब जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज बढ़ेगा मान। का माइकोर एक ऐसा उत्पाद जो पोषक तत्वों की अवशोषण क्षमता को बढ़ाए एवं जड़ों को मजबूत बनाए। माइकोर, जब जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में अब हम बात करते हैं एयर क्वालिटी की, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसी रही वायु गुणवत्ता, इसके बारे में इस भाग में हम आपको जानकारी देते हैं। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं देश के जो प्रमुख शहर हैं वहाँ की स्थिति कैसी रही। तो दिल्ली की बात करें तो 176 यहाँ की वायु गुणवत्ता आप देख रहे हैं, यानी फिलहाल ये संतोषजनक श्रेणी में है। पुणे में आप वायु गुणवत्ता काफ़ी बेहतर देख रहे हैं, ये 50 से नीचे है, और 44 है जो कि काफ़ी अच्छी स्थिति है। मुंबई में भी स्थिति ऐसी है, 43 है यहाँ की वायु गुणवत्ता, 50 से नीचे है और बहुत अच्छी यहाँ की वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। कोलकाता में 100 से नीचे है और इसीलिए काफ़ी अच्छी स्थिति यहाँ की भी है, यहाँ भी वायु गुणवत्ता बेहतर बनी हुई, अच्छी बनी हुई। लखनऊ में 122 है, 100 से हालांकि 22 अंक ऊपर है, इसलिए इसे हम यहाँ पर संतोषजनक श्रेणी में देख रहे हैं। पटना की बात करें तो पहले से यहाँ की स्थिति में काफी सुधार दर्ज किया जा रहा है, 142 है और ये भी संतोषजनक श्रेणी में है। हैदराबाद में 55 है और ये भी काफी बेहतर है, यानी अच्छी की श्रेणी में हैदराबाद की वायु गुणवत्ता फिलहाल दर्ज की जा रही है। अहमदाबाद की बात करें तो 63 है यहाँ पर, आप देख रहे हैं यहाँ पर 63 यहाँ यानी अच्छी की श्रेणी में है। अब बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की, यानी देश के जो लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैं वहां पर अगर आप जाना चाहते हैं तो अगले 4 दिनों में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, इसको जरूर ध्यान में रखें। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से, जहां पर अगले 4 ही दिन आप देख सकते हैं पार्शियली क्लाउडी रहेगा, धूप भी खिलेगी लेकिन बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही दर्ज किया जाएगा। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं कि 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में यहाँ पर गुलमर्ग में दर्ज किया जाएगा, लेकिन 4 दिन मौसम साफ नहीं है। अगर आप उत्तराखंड जाना चाहते हैं तो एक बार संभल जाएं, क्योंकि यहाँ को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है और ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो ना जाए, बेहतर रहेगा। चमोली की बात कर लेते हैं, 4 दिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की संभावना है और अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं कि 24 से 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 21 पर कांस्टेंट रहेगा। लेकिन फिर एक बार बता दें आपको कि उत्तराखंड को लेकर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है। पंजाब के अमृतसर की बात करें तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है अगले 4 दिनों में। हालांकि यहाँ पर तेज़ हवाएं और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना है कुछ क्षेत्रों में। अधिकतम तापमान यहाँ आप देख रहे हैं 30 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। न्यूनतम तापमान हालांकि 27 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई उतार चढ़ाव अगले 4 दिनों में दर्ज नहीं किया जाएगा। तो पंजाब के अमृतसर की स्थिति है। पंजाब में भी अगले 4 दिनों में बारिश होने की संभावना है। उड़ीसा के पुरी अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अब सोमवार को गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगे, लेकिन मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को तीनों दिन बारिश होने की संभावना है। तापमान में काफ़ी उतार चढ़ाव 4 दिन में यहाँ पे दर्ज किया जाएगा। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे होता रहेगा और अधिकतम तापमान 28 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में पुरी में यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। लेकिन 4 दिन मौसम साफ नहीं है। अगर बिहार के बोधगया जाना चाहते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले 3 दिन यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार को अच्छी यहाँ पर बारिश हो सकती है। गुरुवार को बिजली कड़क सकती है, बौछारें पड़ सकती हैं। अधिकतम तापमान यहाँ पर 36 से 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं 28 से 29 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ भी मौसम साफ नहीं है, जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है। हालांकि उससे तापमान थोड़ा नीचे जरूर आया, लेकिन फिर भी यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस तक तापमान अगले 4 दिनों में जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश को लेकर के भी आपको बता दें कि काफ़ी क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश होने की संभावना
इस तरह का पूर्वानुमान है। चारों दिन यहाँ पर अच्छी बारिश होगी। अधिकतम तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में दर्ज किया जाएगा। तो तवांग में भी अगर आप जाने की सोच रहे हैं, तो अगर आप वहाँ के निवासी हैं तो भी सावधान रहें। अगले 4 दिनों में काफ़ी ज़्यादा बारिश कुछ क्षेत्रों में हो सकती है। गोवा की अगर हम बात करें तो गोवा में फिलहाल आप देख रहे हैं कि तापमान भी पहले से नीचे आ चुका है। अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा और गोवा में फिलहाल उस तरह की बारिश की कोई स्थिति नजर नहीं आ रही है। अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस आप देख रहे हैं। गोवा के पणजी में चारों दिन पार्शियली क्लाउडी रहेगा, धूप भी रहेगी और छांव भी रहेगी। केरल की बात करें तो केरल के कोट्टयम में आप देख रहे हैं, केरल को लेकर के भी अलर्ट है कि यहाँ पर भी काफी ज्यादा अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है अगले 4 दिनों में। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर फिलहाल आप देख रहे हैं नजर आ रही है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन बारिश कोट्टयम में काफी ज्यादा कहीं होने की संभावना है। इस तरह का पूर्वानुमान बारिश को लेकर फिलहाल दर्ज किया जा रहा है। हम आपको जानकारी देते हैं तेलंगाना के निजामाबाद अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी बारिश का ऐसे ही आलम रहेगा। अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन चारों ही दिन यहाँ पर भी कुछ क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। पूर्वानुमान है, जिस तरह की जानकारी भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से दी जा रही है। तो निजामाबाद में भी आप बिल्कुल ध्यान रखें इस बात का कि बारिश काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो सकती है, उसका सामना आपको करना पड़ सकता है। तो ये तो बात है पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। अब बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि हमारे किसान देश के अलग अलग हिस्सों के जो किसान हैं वो अपने क्षेत्र को देखते हुए, वहाँ पर उगाई जाने वाली फसलों को ध्यान में रखते हुए कौन कौन सी कृषि क्रियाएं हैं जो कि वैज्ञानिक सलाह के आधार पर ही आगे बढ़ाएं। आज हम खासतौर पर बात करेंगे मध्य प्रदेश की, और जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे क्षेत्रों में अभी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और मध्य प्रदेश भी उन्हीं में से एक राज्य है। तो कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना आवश्यक है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में इस समय जिन किसानों ने खरीफ फसलों की बुआई कर ली है, वे खेतों से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा के पठारी इलाकों में मौसम को ध्यान में रखते हुए फिलहाल किसी प्रकार का छिड़काव ना करें। सतपुड़ा के पठारी इलाकों में ये समय पपीता, आम और अमरूद के नए पौधे लगाने के लिए उपयुक्त है। मालवा के पठारी हिस्सों में इस समय सोयाबीन की बुआई जारी रखें। इसके अलावा यहाँ खरीफ प्याज, लोबिया, पालक और भिंडी की बुआई के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीज खरीद लें। कैमूर के पठारी और सतपुड़ा के पहाड़ी इलाकों के किसान धान की रुपाई करें। इसके साथ ही यहाँ अगैती फूल गोभी, टमाटर, मिर्च और बैंगन की नर्सरी लगाएं। मध्य प्रदेश के गिर्द इलाके में तिल की बुआई करें। मध्य नर्मदा घाटी इलाके में भी बैंगन और मिर्च की रुपाई कर लें। विंध्य के पठारी इलाके में सोयाबीन की बुआई करें। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में किसान इस समय सोयाबीन, मक्का, मूंग और उड़द के अलावा तिल और मूंगफली की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ खरीफ सब्जियों में भिंडी और बीन्स के अलावा लौकी, तोरी और करेला जैसी कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट, जिसमें हमने खेती किसानी में मध्य प्रदेश के बारे में विशेष जानकारी दी और साथ ही ये भी बताया कि जल निकासी की व्यवस्था ज़रूर अपने खेतों में करें। फिलहाल बढ़ते आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे लोबिया के बारे में। जी हाँ, लोबिया की बात करें तो इसकी फसल उत्तर प्रदेश में भी ली जाती है, मध्य प्रदेश में भी, और कई क्षेत्र हैं दक्षिण के भी जहाँ पर इसकी फसल इस वक्त ली जा सकती है। अगर आप भी लोबिया की फसल लगाना चाहते हैं, इसके बारे में विचार कर रहे हैं, तो कौन सी अच्छी किस्म है, कैसे खेत की तैयारी करें और कौन कौन सी खास बातें हैं जो कि वैज्ञानिक सलाह पर आधारित हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है, ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा।
दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दे। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर ले। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करे। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है। पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल ले। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें हमने लोबिया के बारे में अभी विस्तार से आपको जानकारी दी। इसी के साथ ही आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर आप हमारे कार्यक्रम यानी मौसम खबर यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड स्कैन करें या फिर @DD किसान चैनल, जो कि हमारा यूट्यूब ID है, इसे भी आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मौसम खबर देखें यूट्यूब पर भी। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।